नाथवानी प्रभु जो भेजे गए हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उन्हीं की लीला है। उनकी लीला वही लोग जाने, उनकी लीला में हम लोग नहीं है। रेडिसन खेलने के लिए 5 से 6 विधायक बीजेपी के हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग सब देख रहे हैं। झारखंड में इस वक्त मानसून के दस्तक के साथ शीतलहरी जो है पूरे राज्य भर में चल रही है, लेकिन सूबे में राजनीतिक गलियारे का पारा जो है 7वें आसमान पार कर रहा है। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के होटल चाणक्य बीएनआर में, और इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कांग्रेस जो कि सत्ताधारी पार्टी है, जेएमएम के साथ गठबंधन की सरकार में अहम भूमिका निभा रही है, उस कांग्रेस पार्टी की आज बैठक है। तमाम जो विधायक हैं, 16 कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो इस वक्त यहाँ चाणक्य होटल में पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह पोलिंग की डेट सामने आ रही है, जो कि 18 जून को इसकी इलेक्शन होने हैं और नतीजे भी उसी दिन आने हैं। अब सिर्फ जो है एक दिन शेष रह गया है, किसका भाग्य चमकेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये देखने के लिए सिर्फ एक दिन का जो है समय बाकी रह गया है। लेकिन इस बीच अगर हम कहें, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है राजधानी रांची में काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। एक तरफ जहां एनडीए के सारे विधायकों को रेडिसन ब्लू में बंद कर दिया गया है एक ही छत के नीचे, और वो तभी निकलेंगे जिस दिन वोटिंग होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है यहाँ पर अभी राज्य स्तरीय बैठक कर रही है। सारे 16 विधायक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी और तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे, अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं, और तमाम जो मंत्रिमंडल है कांग्रेस का वो यहाँ पहुँचा हुआ है। शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का झारखंड प्रदेश का, वो यहाँ पहुँचा हुआ है, और ये अहम बैठक होगी। और आप सोचिए कि महज एक दिन बचे हुए हैं और बैठकों का दौर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बैठकों के दौर के बीच में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। अहम बैठक होगी। अब हम आपको बता दें कि जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, तारीखों की घोषणा हुई है और उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उम्मीदवारों के नाम पे संशय थी, एक तीखी नोकझोंक जो है देखने को मिली। जेएमएम जो गठबंधन की सरकार है, उन पार्टियों में जेएमएम और कांग्रेस को लेकर हम कहें, मतलब एक खींचतान देखने को मिली सीट के लिए, जहां पर एक तरफ जेएमएम दावा कर रही थी कि दोनों सीटों पे उनके उम्मीदवार होंगे, वहीं कांग्रेस ने प्रणव झा का नाम जो है पहले ही चयन कर लिया था, उनका नाम और नाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसके बाद कई तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चले जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। लेकिन अंततः कैंडिडेट्स जो 2 फाइनल हुए वो कांग्रेस की तरफ से जो प्रणव झा हैं, और अगर हम जेएमएम की बात करें तो बैजनाथ राम जो हैं वो जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार हैं। और वहीं तीसरे कैंडिडेट की अगर हम बात करें, जिसने इस पूरे राजनीतिक गलियारे में जो पारा है उसको बढ़ा दिया है, वो है परिमल नाथवानी। क्योंकि बीजेपी समर्थित वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनको समर्थन जो है बीजेपी और यानी हम कहें कि एनडीए का समर्थन उनको प्राप्त है। कल देर रात तक एनडीए के सभी जो दल हैं उनके सुप्रीमो और तमाम जो विधायक हैं उनके साथ बैठक हुई। नाथवानी वहां मौजूद थे और उसके बाद बातचीत हुई और सहमति बनी कि जो तमाम वोट्स हैं वो नाथवानी के पक्ष में जाए, और जिसके बाद आज एनडीए के तमाम विधायकों को रेडिसन ब्लू के एक छत के नीचे ही रख लिया गया है। और यानी हम कहें कि एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त झारखंड में सक्रिय नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कल की एनडीए की बैठक की, तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नहीं पहुँचे थे, और उनके साथ साथ जो है कुल मिलाकर 7 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। और उन्होंने हालांकि उन्होंने अपनी जो है पत्र लिखकर ये अब्सेंस रहने की जो है उसके लिए बात रखी, लेकिन बैठक में नहीं पहुंचना ये कहीं ना कहीं चुभ रहा था। इसलिए परिमल नाथवानी देर रात चंपई सोरेन के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। और आप देखिए सियासी गर्म इतना पारा जो है गर्म है कि तमाम जगह बैठक चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है, इसके साथ ही पूर्व जो रहे हैं राजेश ठाकुर, उनका क्या कहना है, तमाम जो कांग्रेस का महकमा है, एक बार सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह वो दावे कर रहे हैं कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं और जो वोट कम पड़ रहे हैं वो वोट भी हम लेकर आ जाएंगे, इतने आश्वस्त हैं और जीत सुनिश्चित है, इस तरह का दावा कर रही है कांग्रेस। तो एक बार सुनिए ज़रा कि क्या कुछ कहते हैं इनके शीर्ष जो प्रतिनिधिमंडल है, जो नेतृत्व करता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। की बैठक थी, हमारे जो वरीय नेता है वो यहीं आके रुके, और अभी 4 बजे से फिर विधायक दल की बैठक है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक है। तो ये चुनाव का समय है, इस समय बैठकों के दौर तो होंगे। हम बीजेपी रेडिसन में है, तमाम तो आप देखिए कि उनकी संख्या पर आशंका हो गई, तो अब वो ये सब कर रहे हैं। चुनाव है, सब लोग अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। क्या कुछ रहेगा रणनीति, नया रणनीति का जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन का 56 एमएलए पूरा एक ही साथ है, और हमारा
दोनों कैंडिडेट्स का जितवाने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प है। हमको कोई शक नहीं है। इधर हम हमारे एमएलए से एक बातचीत ये होगा, ये बैलेट पेपर को कैसा हैंडल करना, वोटिंग कैसा होना, कौन चीज़ से ये इनवैलिड होता है, ये सभी अवगत करने के लिए हम बात करेंगे। और शाम में 6 बजे ऑल 56 एमएलएस टुगेदर ये एक मॉक पोल होगा और डिनर होगा। ये एनडीए के विधायक जो हैं वो रेडिसन में ये हमको पता नहीं। शिफ्ट कर गए हैं। उनका अच्छा। कहना है कि ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या चीज की ट्रेनिंग दे रही है? हमको ये एनडीए के बारे में मैं क्या कर सकते। हमारा एमएलएस को हम पूरा ट्रेनिंग दे रहे, हमारे एमएलएस को पूरा जानकारी दे आप लोग रहे। के भी एमएलए क्या कहीं शिफ्ट करेंगे? शिफ्टिंग की कोई जरूरत नहीं, हम मीटिंग्स को बुलाए। थैंक यू। मॉक पोल कहाँ पर होगा? मॉक पोल माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री आवास जी। एनडीए के विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल में शिफ्ट किया गया। कह रहे कि हम अपनी जीत की रणनीति बना रहे हैं। आप उन्हीं से पूछेंगे ना, उनको डर है, भय है। हम लोग को कोई डर भय नहीं है। हम लोगों के सभी 56 विधायक जो हैं एकजुट हैं। एनडीए के बारे में मैं क्या कर सकते। हमारा एमएलएस को हम पूरा ट्रेनिंग दे रहे, सारी रणनीति पर विचार करेंगे और रात का डिनर होगा। फिर कल भी हम लोग वहाँ पर रहिएगा कहाँ रात में? कहाँ रात को अपने अपने घर में लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे। अच्छा, होटल खेल रहे हैं सब। कौन होटल के दो, जो एनडीए खेल रहा है अपना खेले, हम लोग अपने अपने घर में हैं। अरे जो हमारे बाहर से लोग आए हैं तो वो तो रहेंगे ना। इसमें एनडीए के लोग कोई कह रहे हैं महागठबंधन में बड़ी टूट होगी। नथवानी जी को लोग अंतरात्मा के आवाज सुन के वोट करेंगे। वो तो समय बताएगा। इरफान अंसारी ने बयान दिया है कि बीजेपी के विधायक उनसे संपर्क में है। आप लोग के संपर्क में है क्या? संपर्क में है। वो आप माननीय इरफान अंसारी से आप बात करेंगे तो अच्छे संपर्क में से। है या नहीं? आप माननीय इरफान अंसारी जो बोल रहे हैं वही आपको अच्छी तरह बता अध्यक्ष सकते हैं। हैं। जी हाँ। हमारी शिफ्टिंग उफ्टिंग नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी मीटिंग थी और यहाँ से फिर सीएम हाउस हम लोग को जाना है। 18 तक सुने यही रहना। जैसा हमने न्यूज़ चैनल में आपने चलाया है ना, एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं। कैसा कि हमारी यहाँ मीटिंग होनी है, फिर एक मीटिंग होनी है, फिर हमारा सीएम साहब के पास जाना है। मैंने न्यूज़ में ही देखा था। वोट डालने यहीं से मॉक पोल जाएंगे? होना है, जहाँ से लेके जाइएगा वहाँ से चले बीजेपी जाएंगे। के जो विधायक, एनडीए के विधायक जो शिफ्ट हो रहे हैं होटल रेडिसन ब्लू में, अब अभी राज्यसभा है ना, इसलिए अभी तो ये सब दिखाएंगे ही वो। तो इसलिए तो भाजपा प्रेम मिलेगा उनको। भाजपा अपनी प्रत्याशी बना के क्यों नहीं उतारी? इंडिपेंडेंट क्यों भेज दिया उनको? यही करने के लिए, रेडिसन खेलने के लिए। तो ये इनकी लीलाएं हैं। देखिए ये क्या किसी को डराएंगे, ये खुद डरे हुए हैं। तो इनकी बातें ये जीत तक रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। कितने नाथवानी प्रभु जो भेजे गए हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उन्हीं की लीला है। उनकी लीला वही लोग जाने, उनकी लीला में हम लोग नहीं है। उनके बाप से तो डरे हुए नहीं है। उनके पापा जो भेजे हैं ना उनको यहाँ पे, उनके पापा से कोई नहीं डरा हुआ है यहाँ पे। ये झारखंड है, झारखंड में ना डरना है किसी तो हमारे सीएम साहब से डरिए। कैसे हम लोग एक साथ मिलकर के चला रहे हैं सारे लोगों को। इनके भय, लोग भय से तो इन लोग का भूत भागेगा। के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ रहा है, एकदम नीचे झुकना है ना। सही बात है। आप भाईचारगी को, प्रेम को और ईमानदारी को अगर आप डर का नाम देते हैं तो बहुत अच्छा है। और यही उनकी जो प्रेम है ना, भाईचारगी है। अगर वो रेडिसन में जो इकट्ठे होकर के जो कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो चिंतन मंथन की उनको ज़रूरत है, डरने की उनको ज़रूरत है कि हम लोग सारे लोग एक साथ हैं। उनके लोग कहाँ हैं? उनके लोग कहाँ हैं? उनको पूछिए। नाथवानी जी अरे रिजल्ट देखने की चीज़ है, रिजल्ट देख लीजिएगा ना आप लोग। एक छोटा सवाल, एनडीए को रेडिसन में होटल में शिफ्ट किया गया है पहले। देखिए हार, एनडीए की हार सुनिश्चित है। और भाजपा को किन से डर लगने लगा आजकल? निश्चित तौर पर बौखलाहट है, एक ड्रामा है भाजपा कर रही है। और भाजपा को पहले ही हार मान गई है। हमारे दोनों उम्मीदवार हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है जीत रहे हैं। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई संशय नहीं है। ये भाजपा जो नया नया चाल करने का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है ये लोग। और चलिए अच्छा लगा कि आज खौफ तो है। और निश्चित तौर पर देखिएगा 5 से 6 विधायक जो बीजेपी के हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया है। उन्हें कहा है, मैंने कहा कि देखिए आज झारखंड की अस्मिता को बचाने का सवाल है, झारखंड की रक्षा करने का सवाल है। तो
आप लोग आगे आइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग सब देख रहे हैं। तो हमें तो यकीन है कि मेरी बात को मानेंगे और अंदर आत्मा से हमें वोट करेंगे। बाबूलाल जी भी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे आप लोगों के पक्ष में? तो बीजेपी के 5-6 विधायक आपके संपर्क जी में जी हैं। जी 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 तो लगातार कांग्रेस जो है लगातार ये दावा कर रही है कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं और जो वोट हैं वो एक मुश्त जो है हमारे कैंडिडेट यानी प्रणव झा को ही पड़ेंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस ये भी दावा कर रही है जो वोट कम पड़ेंगे वो वोट भी जो है इन्हें मिल जाएगा। अब किस तरह से वो हासिल करेंगे, क्या कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, एक सबसे चर्चा का विषय है जो कि बार बार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए विरोध भी जमकर विधानसभा में किया गया, धरना दिया गया। इरफान अंसारी जो है वो सड़क पर बैठे नजर आए, तमाम जो मंत्री और नेता थे वो सड़क पर बैठे हुए नजर आए। कांग्रेस का यह आरोप है कि भाजपा अपने जो भी कारोबारी दोस्त है उनका वोट जीतने के लिए या उनको सीट दिलाने के लिए इतनी ज़्यादा उत्साहित है कि वो खरीद फरोख्त करने में भी देरी कर रही है। यानी कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा जो है इस बार हॉर्स ट्रेडिंग के मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है और भाजपा जो है लगातार हॉर्स ट्रेडिंग के लिए प्रयासरत है। अब देखना होगा कि ये जो आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसका कटाक्ष क्या होगा और इसके पीछे की कहानी क्या होगी। क्योंकि जिस तरह का रहस्य बना है जब से नामों की चर्चा तेज हुई उसके बाद से झारखंड में जिस तरह से सियासी पारा बढ़ा है, आज की अगर हम सुबह की राजनीतिक घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो आज सबसे पहले एनडीए के सारे विधायकों को रेडिसन ब्लू ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें पैक कर दिया गया है एक ही छत के नीचे और कोई भी विधायक वहां से हिलेगा डुलेगा नहीं तब तक जब तक वोटिंग का समय नहीं आ जाता। मतलब सारे विधायक जो हैं वो वोटिंग के लिए ही निकलेंगे 18 तारीख को, उससे पहले वो कहीं नहीं जा सकते। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, गठबंधन सरकार की बात करें, तो अभी जो है बैठकों का दौर चल रहा है। अभी हम बताएं कि कांग्रेस यहाँ पर बैठक कर रही है अपने दलीय विधायक हैं उनके साथ। इसके बाद सीएम आवास में एक बैठक होनी है जिसमें गठबंधन के तमाम जो 4 पार्टियां हैं उनके सारे विधायक यानी 56 विधायक जो गठबंधन के हैं इस वक्त, वो सारे लोग वहाँ बैठेंगे और सूचना के आधार पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी वोटिंग को लेकर कि किस तरह वोटिंग करनी है, किस तरह गड़बड़ी ना हो वोटिंग में, एक वोट भी जो है इधर का उधर ना हो पाए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये गुप्त सूचना की तरह अगर हम कहें तो सूचना मिल रही है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं है आधिकारिक तौर पर, लेकिन चर्चाएं जो है, चर्चाओं का बाजार जो है वो इसी चर्चा को लेकर काफ़ी गर्म है कि आखिर ये प्रैक्टिस की नौबत क्यों। और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जेएमएम आश्वस्त है, जब कांग्रेस आश्वस्त है और जब एनडीए के सभी दल आश्वस्त हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, तो फिर डर किस बात का और इतनी सारी बैठकें किस लिए? ये सोचने वाली बात है। अब आगे क्या कुछ होगा, कौन बाजी मारेगा, कौन जो है पटखनी खाएगा, ये तमाम चीज़ों का खुलासा जो है 18 तारीख को मतगणना के बाद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो तापमान है वो काफ़ी हाई है। अब देखना होगा कि आज और कल में जो बैठकें होनी हैं और अभी जो यहाँ से कांग्रेस जाएगी, जेएमएम की जो बैठक होनी है वहाँ क्या स्थिति होगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि देश के कुल 10 राज्यों में 27 जो है राज्यसभा सीटों के चुनाव होने थे, जिनमें से 24 राज्यसभा सीटों के जो है नतीजे अब तक आ चुके हैं। उनको मतलब हम कहें तो निर्विरोध जो है जीत हासिल कर ली है। और उसमें अगर हम बात करें कितने सीटों की, तो जो एनडीए के समर्थित जो उम्मीदवार थे वो 10 जीत चुके हैं और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 4 सीटें अब तक निकाल ली है निर्विरोध जीत के तौर पर। और अन्य अगर पार्टियों की बात करें तो 10 सीटें अन्य पार्टियों के पास है। तो अब जो सबसे ज़्यादा सियासी घमासान अगर और चर्चा है तो वो 2 राज्य हैं, एक पहला है झारखंड, दूसरा है मिजोरम। मिजोरम के एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं जिसके लिए 2 नामांकन किए गए हैं। वहीं झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं जिसके लिए 3 नामांकन किए गए हैं। और जब से परिमल नाथ वानी की एंट्री झारखंड में हुई है तब से राजनीतिक पारा जो है वो चरम पर पहुंच गया है। बहरहाल अब आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी बैठकें होंगी, जो बैठक में निष्कर्ष निकलेंगे, किस बात पे सहमति निकलेगी, क्या कांग्रेस के जो आरोप हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी के ऊपर वो सच साबित होंगे या फिर ढकोसले साबित होंगे या फिर कांग्रेस के कुछ विधायक, क्योंकि इतिहास गवाह है झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आज का नहीं है, काफ़ी सालों पुराना है। पिछले राज्यसभा इलेक्शन के भी अगर हम बात करें तो कुछ जो विधायक हैं वो उन्होंने अपना दल बदल कर क्रॉस वोटिंग करते हुए
अन्य उम्मीदवार को जिताया था। अगर हम बात करें परिमल नाथवानी के राजनीतिक करियर की राज्यसभा के तौर पे, तो परिमल नाथवानी जो पहले जीत चुके हैं 2-2 बार राज्यसभा का चुनाव यहाँ पर, उनके पक्ष में भी जो है सत्ताधारी जो पार्टी थी, उनके जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति और हॉर्स ट्रेडिंग की अगर हम बात करें और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं अभी काफ़ी चर्चा में है। अब देखना होगा 18 तारीख को मतदान की जब पेटियाँ खुलेंगी तब पता चलेगा कि किसका भविष्य सुनहरा होगा और कौन राज्यसभा में राज्य का नेतृत्व करेगा। जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी बैठक होंगे, उन तमाम अपडेट्स के साथ हम आपको ज़रूर जो है अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें एयरनाउ के साथ। इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी जयंती, मैं हूँ विकास कुमार। धन्यवाद।